जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्री सूरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक पगली लड़की और शहद का मटका। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। बरसाने में एक गुजरी रहती थी जिसका नाम था विमला। लेकिन विमला थोड़ी सी बावरी थी। उसकी सभी सखी सहेलियां हर रोज अपने मटके में दूध, दही, शहद, मक्खन भरकर गली गली बेचने जाती थीं। बावरी भी अपनी सखियों की नकल करते हुए एक मटकी को, जो कि खाली होती है, उस पर ढक्कन लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ती थी और गांव की गली गली जाकर बोलती, शहद ले लो, शहद ले लो। गांव के सब लोगों को पता होता है कि इसकी मटकी में कुछ नहीं है। गांव के सब बच्चे उस बावरी को बहुत चिढ़ाते हैं। कोई उसकी चुनरी खींचता तो कोई उसका घाघरा खींचता। लेकिन वह समझती है कि यह सब लोग मुझसे कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह अपने मुंह में चुनरी को रखकर गर्दन इधर उधर घुमाकर हंसती हुई आगे निकल जाती थी। जब सब सखियां गली गली जाकर दही और माखन बेच लेती थीं, तो बाकी बचा हुआ दही और माखन और छाछ बरसाने की सीढ़ियों में जाकर बैठ जाती और वहां जाकर आने जाने वालों को सब बेच देती। बावरी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती और वह भी वहां जाकर ऐसे ही बैठ जाती कि वह शहद बेच रही है। जब कोई शहद मांगता उससे, तो वह देखते कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो वह आगे को हो लेते। लेकिन वह तब भी बहुत खुश रहती। जब सब सखियां सारा दही दूध बेचकर घर वापस जाती, तो वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती थी। लेकिन जाने से पहले वह किशोरी जी की चौखट पर माथा टेकना नहीं भूलती थी। उसका रोज का यह नियम बन गया था। ऐसे भोली भाली और जिसके मन में कोई पाप नहीं है, ऐसी भक्त तो किशोरी जी को बहुत प्रिय हैं। किशोरी जी को बावरी बहुत प्रिय थी। एक दिन बावरी बरसाना की सबसे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सब लोगों को बोल रही थी, शहद ले लो, शहद ले लो। तभी दो औरतें वहां आकर बैठती हैं और वह बावरी को बड़े ध्यान से देखती हैं कि इसके मटके में तो कुछ है नहीं, फिर भी यह सबको शहद बेच रही है। वह तो पूछती हैं कि अरे लड़की, क्या बेच रही है? तो वह चुनरी मुंह में डालकर गर्दन घुमाकर हंसकर कहती है, माताजी, शहद बेच रही हूँ। उसकी यह बातें सुनकर उसकी बाकी सखियां हंस पड़ती हैं। लेकिन वह दोनों भली औरतें उसका मान रखने के लिए कहती हैं, अच्छा, अपना यह शहद हमें भी थोड़ा चखाओ। तो बावरी बहुत खुश होकर उछल उछल कर अपनी मटकी में से दोना भरती हुई उनको शहद दे देती है। तो वह औरतें सोचती हैं कि अगर हम कहेंगे कि इसमें शहद नहीं है तो बावरी को दुख होगा, तो वह अपनी उंगली से जानबूझकर दोने में से खाली उंगली घुमाकर मुंह में डालती हैं। तो एकदम से हैरान परेशान हो जाती हैं कि उनके मुंह में वास्तव में शहद का स्वाद आता है। तो वह हक्की बक्की होकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा शहद कभी जिंदगी में भी चखा नहीं होता। वह कहती हैं, बावरी, तुम्हारा शहद तो बहुत ही अच्छा है, और वह उसको थोड़े पैसे देकर आगे को हो जाती हैं। वह दोनों सब लोगों को बताती हैं कि बावरी के पास सचमुच का शहद है। तो सब लोग जाकर उसकी खाली मटकी को देखते हैं। लेकिन उन दोनों औरतों की बातों को मानते हुए जब वह शहद का दोना लेते हैं, तो वास्तव में उसमें शहद होती है। इसकी चर्चा अब दूर दूर तक फैल जाती है। सब लोग बावरी का शहद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तभी वहां पर एक लड़का, जो कि दूर गांव से आया होता है, वह यह सब देखता है और सोचता है कि इस बावरी के पास ऐसी मटकी है जो खाली होने के बावजूद भी सब लोग इसका शहद खाते हैं। अगर यह मटकी मेरे पास आ जाए तो मैं यह शहद बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊंगा।
अब वह इसी ताक में रहता कि कब वह इस बावरी की चमत्कारी मटकी को छीन ले। दोस्तों, एक दिन जब बावरी अपने घर को जा रही होती है तो रास्ते में सुनसान जगह पर उस लड़के को मौका मिल ही जाता है। वह बावरी को धक्का देकर उसकी मटकी छीनकर भाग जाता है। बेचारी बावरी करे तो क्या करे। जब तक बावरी संभलती है तब तक लड़का दूर भाग चुका होता है। बावरी को उसकी मटकी बहुत प्रिय होती है। अपनी मटकी को चोरी हुआ देखकर वह जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है और पैर पटक पटक कर अपने घर की तरफ दौड़ती भागती जाती है। घर जाकर वह बहुत रोती है। दोस्तों, उधर वह लड़का जब घर जाकर देखता है कि देखूं तो सही इसमें कैसा शहद है, कैसी है चमत्कारी मटकी। जब वह मटकी के अंदर हाथ डालकर देखता है तो हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यही उस लड़के के साथ हुआ और उस लड़के का मधुमक्खियों ने काट काट कर बुरा हाल कर दिया। वह भागकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, काट लिया, हाय काट लिया। लेकिन वह मधुमक्खियां किसी को नजर नहीं आती। उस पतले से लड़के को मधुमक्खियों ने काट काट कर उसको राक्षस जैसा मोटा बना देती हैं। लड़का चिल्लाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और रोता रहता है। वह बावरी के बारे में सोचता है कि वह या तो जादूगरनी है या तो मुझे बावरी का श्राप लगा है। यह सोचकर वह सारा दिन रोता रहता है। उधर बावरी का अपनी मटकी के बगैर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक दिन उस लड़के को ढूंढते हुए उसके रिश्तेदार बरसाना धाम को आते हैं तो उनको अपना लड़का उस कमरे में इस अवस्था में मिलता है। उसकी ऐसी दशा होने का कारण पूछते हैं तो वह उनको सब बात बता देता है। तो वह कहते हैं, सच में तुम्हें बावरी का श्राप लगा है, चलो तुम उसकी मटकी वापस कराओ। तो वह बरसाने की सीढ़ियों पर जाकर बावरी को ढूंढता है और वहां जाकर सखियों से पूछता है कि क्या आज बावरी नहीं आई। तो वह सब सखियां कहती हैं कि नहीं, बावरी की तो मटकी खो गई है, वह तो काफी दिनों से नहीं आई। वह सखियों से उसके घर का रास्ता पूछते पूछते उसके घर पर पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि बावरी औंधे मुंह अपनी चारपाई पर लेटकर रो रही है। तो वह लड़का जाकर बावरी के पैर पकड़ लेता है और जाकर उसकी मटकी उसके पास रख देता है और कहता है कि देवी, मुझे क्षमा कर दो जो मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। बावरी अपनी मटकी पाकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसके आंसू लगातार बहते रहते हैं। वह लड़का जो कि उसके पांव में पड़ा होता है तो बावरी के आंसू उसके शरीर पर गिरते हैं। उसके आंसू गिरने से उस लड़के के सारे जख्म एकदम से ठीक हो जाते हैं। वह बावरी का धन्यवाद करते हुए अपने घर को चला जाता है। दोस्तों, जो भक्त किशोरी जी को प्रिय होते हैं उन भक्तों का तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें किशोरी जी और उनके भक्तों का हमेशा मान करना चाहिए। कभी भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका अपमान मतलब हमने किशोरी जी का निरादर किया है। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।